नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों चलिए आज इस सवाल को हल करते हैं। जो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल। दोस्तों सवाल में ऊपर लिखा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। अंश जो है वो 3 कम है। किससे कम है? हर से। तो यहाँ पर पहले हम भिन्न का हर कुछ मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न का हर x है तब अंश कितना होगा? अंश यहाँ पर कितना होगा लिखा है ऊपर सवाल में। भिन्न का जो अंश है वो हर से 3 कम है। ये जो हर का मान है x, इससे 3 कम का मतलब माइनस। तो भिन्न का अंश कितना होगा? x - 3 होगा। तो यहाँ पर क्या हमने लिखा? माना भिन्न का हर x है तब अंश x - 3 होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है। अंश है x - 3 और हर है x, यानी हमें x - 3 बटे x का मान ज्ञात करना है। अब साथियों सवाल के बीच में लिखा है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न अर्थात ये जो भिन्न है x - 3 बटे x, ये है मूल भिन्न यानी पहले वाली भिन्न। नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंश और हर में जब 2 जोड़ा जाता है तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ने पर। तो हमने दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा? भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर। ये शर्त सवाल में दी गई है। यहाँ साइड में लिख लेते हैं शर्त नंबर 1। ये पहली शर्त दी गई है कि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर। अब यहाँ पर ये जो भिन्न है x - 3 बटे x, इसके अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं। ऊपर 2 जोड़ देते हैं और नीचे 2 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक नई भिन्न हमें प्राप्त हुई है। अब यहाँ हल कर लेते हैं। -3 + 2 -1 होगा। ऊपर हो जाएगा x - 1 और नीचे x + 2। ये है नई भिन्न। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। अब इसके बाद लिखेंगे शर्तानुसार या फिर प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या बताया जा रहा है? प्रश्न में बताया जा रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न। जब भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न हमें ये प्राप्त हुई है और मूल भिन्न ये है। तो यहाँ लिखा है नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग। नई भिन्न और मूल भिन्न इन दोनों का योग, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है? 29/20 के बराबर। तो नई भिन्न है x - 1 बटे x + 2 और मूल भिन्न है x - 3 बटे x। नई भिन्न और मूल भिन्न का योग माने प्लस लगाना है। किसके बराबर है? 29/20 के। चलिए इसे हल कर लेते हैं। भिन्न के रूप में है, भिन्न का जोड़ जैसे हल करते हैं। x का गुणा x से होगा x² हो जाएगा, माइनस x का गुणा 1 से होगा x होगा, प्लस x + 2 का गुणा x - 3 से करना है। तो x का गुणा दोनों पदों से पहले करेंगे, फिर 3 का गुणा दोनों पदों से। x का गुणा x से होगा कितना हो जाएगा? x², प्लस x का गुणा 2 से होगा 2x होगा, माइनस 3 का गुणा x से होगा 3x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है 3 दूना 6। उसके बाद पूरे में बटे का साइन। x + 2 का गुणा x से होगा तो x² हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा x से होगा 2x हो जाएगा,
और बराबर में 29/20। अब आगे हल करते हैं। एक एक्स स्क्वायर ये है, एक ये है, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद 2x माइनस 3x और माइनस का 1x, माइनस का 3x माइनस का 1x माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 2x जमा हो गया तो कितना बचेगा माइनस का 2x। उसके बाद माइनस का 6, माइनस का 6 बटे में कितना x स्क्वायर प्लस 2x बराबर में 29/20। ये 20 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो 20 का गुणा होगा सभी पदों के साथ। तो 20 दूना 40, 40x स्क्वायर माइनस 20 दूना 40x, 40x माइनस यहाँ पर 20 छके कितना हो जाएगा 120 बराबर में 29 का गुणा x स्क्वायर से होगा 29x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 29 का गुणा 2 से होगा, 29 दूना कितना 58 इंटू x। ये जो x है यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इन दोनों को इधर लाना है, तो पहले 40x स्क्वायर और उसके बाद ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा कितना 29x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर प्लस का 58x है, इधर आएगा माइनस का 58x हो जाएगा, माइनस का 40x पहले से है और माइनस का 120, इधर कुछ नहीं बचा 0। अब आगे हल करते हैं। 40x स्क्वायर में 29x स्क्वायर घटा देंगे, कितना बचेगा 11x स्क्वायर। उसके बाद माइनस का 58x माइनस का 40x माइनस का कितना हो जाएगा 98x माइनस का 120 बराबर में 0। अब हमें करना है इसका गुणनखंड 11x स्क्वायर माइनस 98x माइनस 120 बराबर 0 का। तो x स्क्वायर का गुणांक दिया गया है, गुणांक जब दिया जाता है तो गुणांक वाली संख्या का गुणा आखिरी में जो संख्या है उसके साथ करते हैं। तो यहाँ पर 120 का गुणा 11 से करना है, कितना होगा तो यहाँ पर 12 1 के 12, 12 1 के 12 1 13 और ये 0 1320 होगा। ऐसी दो संख्याओं का हमें गुणा करना है कि हमें 1320 प्राप्त हो जाए। और यहाँ पर आखिरी में जो अचर पद है, जो आखिरी में संख्या है इसके ठीक पहले साइन है माइनस का, माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए 98 आ जाए, x का गुणांक कितना 98। तो ऐसी दो कौन सी संख्याएं हैं जिनको आपस में गुणा कर दें तो 1320 आ जाए, और इन्हीं दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या में छोटी को घटा दें तो हमें 98 प्राप्त हो जाए। तो साथियों यहाँ पर यदि आप 110 का गुणा करोगे 12 से कितना होगा 1320 हो जाएगा, और जब आप 110 में घटा दोगे 12 कितना मिल जाएगा 98। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर 98 है हम लिख सकते हैं 110 माइनस 12। चलिए अब रख देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले 11x स्क्वायर माइनस 98 के जगह पर 110 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस का 120 बराबर 0। आगे हल करते हैं। सबसे पहले 11x स्क्वायर माइनस 110 का x से गुणा होगा 110x होगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस के बाद 12 का गुणा x से होगा 12x होगा, माइनस का 120 बराबर में 0। अब यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन कितना मिलेगा 11x कॉमन मिलेगा, तो कितना बचेगा x माइनस 10, गैर धाम में 110 10 बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना कॉमन है, यहाँ पर कॉमन हमें मिलेगा 12, x बचेगा माइनस 12 धाम में 120 10 बचेगा बराबर में 0। अब कॉमन कितना है x माइनस 10 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, x माइनस 10 है कॉमन। अगले ब्रैकेट में कितना 11x प्लस 12, 11x प्लस 12 बराबर 0। दोनों मान 0 के बराबर हैं, चाहे तो दोनों को हल कर ले या फिर सिर्फ माइनस वाले को हल कर ले, क्योंकि यहाँ से हमें धनात्मक मान प्राप्त होगा तो इसी को हल कर लेते हैं क्योंकि हमें धनात्मक मान ही चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x माइनस 10 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 है इधर आएगा प्लस का 10 हो जाएगा, तो x का मान हमने निकाल लिया है। अब हम साथियों आसानी से मूल भिन्न का मान बता सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः भिन्न, तो मूल भिन्न है x माइनस 3 बटे x, x माइनस 3
बटे में x, यहाँ x का मान रख देते हैं। x का मान कितना 10, 10 माइनस 3 बटे में 10 कितना हो जाएगा, 10 में 3 घटाएंगे 7 और नीचे कितना 10, 7 बटे 10 यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि इस सवाल को आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा।